एस सोमनाथ के बयान के बाद इसरो पर मोदी ने की पैसों की बमबारी। सच में सबसे बड़े मिशन पर निकल चुका है भारत। जिस मिशन में अमेरिका ने भी जोड़ लिए हाथ, क्या भारत लगाएगा जान की बाजी? चांद पर कदम रखने की तैयारी में निकल पड़ा भारतीय सपूत। बेहद जल्द एक भारतीय चांद पर लहराएगा तिरंगा। चंद्रयान 3 कैसे बुझाएगा चांद पर नासा की प्यास? पानी के अलावा और कौन कौन से खजाने खोजने वाला है अपना चंद्रयान 3? चांद पर इसरो को मिला बड़ा खजाना, अब भारतीय मैन मिशन है अगला निशाना। आखिर क्या है चांद पर पानी का खेल, जिसके लिए चीन कर लेगा भारत से लड़ाई? दोस्तों, आज दुनिया में भारत का परचम लहरा रहा है। भारत के चंद्रयान मिशन की दुनिया भर में वाहवाही हो रही है। इसरो के चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक कामयाबी को हर कोई तारीफ कर रहा है, जैसे दुनिया भर में भारत के इसरो का डंका बज रहा है। लेकिन इसरो के इस विजयी मिशन के पीछे एक इंसान का नाम फ्रंट पर आ चुका है, और वो है एस सोमनाथ। इसरो चीफ एस सोमनाथ वो इंसान है जिन्होंने भारत को चांद पर पहुंचा दिया, और वो भी चांद के उस छोर पर जहां पर आज तक दुनिया का कोई भी देश कदम नहीं रख पाया। एस सोमनाथ चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग से बहुत खुश हैं। इसी खुशी में उन्होंने एक सवाल का जवाब देते हुए एक बड़ा ऐलान कर दिया। पूछे जाने पर सोमनाथ जी ने कहा कि जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं, उस तरह से एक दिन जरूर भारत चांद पर इंसान को उतारेगा। भारत के पूरे अंतरिक्ष कार्यक्रम का ये अब तक का सबसे कमजोर पहलू रहा है। हम लोग अब तक एक चींटी भी अंतरिक्ष में अपनी तरफ से नहीं भेज सके हैं। भारत के कुछ अंतरिक्ष यात्री हुए हैं, जैसे कि हम लोग जानते हैं राकेश शर्मा जी, जो रूसी सोयूज यान में गए थे। कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स, ये अमेरिकी नागरिक हैं, भारत में जन्मे हुए, लेकिन भारत की ओर से अभी तक जीवन को अंतरिक्ष में भेजने का कोई प्रयास नहीं हुआ है। यह एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन अब भारत ने ऐसा कदम उठाया कि चांद पर इंसान के जाने के रास्ते दोबारा खुलते दिखाई दे रहे हैं। जी हां दोस्तों, और इसी डर से चीन ने अब अपनी स्पीड बढ़ा ली है। आपको बता दें कि अमेरिका पहला देश है जिसने चांद की जमीन पर सबसे पहली बार कदम रखा। 20 जुलाई 1969 को अमेरिकी वैज्ञानिक नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर कदम रखा था। उनके साथ बज एल्ड्रिन भी गए थे। आपको बता दें कि उस दौरान वो मात्र 2.5 घंटे ही चांद पर रहे थे। उसके बाद वो वापसी के लिए निकल गए। अभी तक चांद पर 12 लोग सफर कर चुके हैं, लेकिन 1972 के बाद से अब अमेरिका ने किसी भी मानव को चांद पर नहीं भेजा। चंद्रमा पर पहली बार जब इंसानी मिशन पहुंचा, तब हालात अलग थे। कोल्ड वॉर चल रहा था और अमेरिका हर हाल में सबसे ताकतवर कहलाना चाहता था। इसी होड़ में उसने चांद पर अपने लोगों को भेजा। आपको बता दें कि चांद पर इंसान को भेजना काफी महंगा सौदा है। 2004 में जॉर्ज बुश ने भी 2004 में इंसान को चांद पर भेजने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन इसका खर्च $1,04,000,000 था। इतने खर्चीले मिशन की वजह से यह कभी सफल नहीं हुआ। इसके अलावा लंबे समय के लिए इंसान को चांद पर रखना अपने आप में खर्चीला है। अगर चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर की बात है, तो ये 14 दिनों तक चांद की सतह पर रहेंगे, लेकिन किसी इंसान का इतने दिन रहना काफी मुश्किल और खर्चीला हो सकता है। आपको बता दें कि चंद्रयान 3 का खर्चा 615 करोड़ रुपए के करीब रहा। यही वजह है कि अब इसरो के जज्बे को देख दुनिया हैरान परेशान है। वहीं इंसान की जान की कीमत बहुत महंगी होती है। अंतरिक्ष में जाना और चांद की सतह पर उतरने तक इंसान की जान का रिस्क बना रहता है, जबकि मशीन के साथ ये रिस्क कम हो जाता है। शायद यही एक बड़ा कारण है कि अब चांद पर इंसान को नहीं भेजा जाता और अलग अलग देश अलग अलग तकनीक से चांद की सतह पर पहुंचने का मिशन तैयार करते रहते हैं। आपको बता दें कि अमेरिका के इस मिशन के टेप्स गायब होने के बाद यह थ्योरी आई। कहा गया कि शायद टेप में कुछ ऐसा था जो चंद्रमा की असलियत थी। शायद चांद पर बहुत कुछ अलग था, या शायद वहां एलियंस रहते हों। यहां तक कि मून वॉक करने वाले इंसानों की उनसे मुलाकात भी हुई हो। क्योंकि उस दौरान किसी भी खोज का लाइव टेलीकास्ट नहीं होता था, बल्कि रॉ को एडिट करके दिखाया जाता था। लिहाजा अमेरिका ने असल टेप छिपाकर उतना ही दिखाया जितना जरूरी लगा। भारत का मून मिशन चंद्रयान 3 चंद्रमा की ओर अपने सफर पर रवाना हो चुका है। इस लॉन्चिंग के साथ दुनिया में पहले से जारी एक स्पेस रेस और तेज हो गई। इसमें भारत का मुकाबला चीन से है, जिसने हाल ही में चंद्रमा को लेकर अपनी नई योजनाओं का खुलासा किया। भारत का चंद्रयान 3 एक मानव रहित स्पेस मिशन है, लेकिन चीन ने 2030 तक इंसान को चंद्रमा पर उतारने की घोषणा की है। अपने इस मिशन से चीन चंद्रमा पर मानव को भेजने वाला अमेरिका के बाद दूसरा देश बन जाएगा। चीन ने इस मिशन में LOR यानी कि ल्यूनर ऑर्बिट रैंडसवर्थ प्रक्रिया के इस्तेमाल का प्रस्ताव दिया है।
चीन अपने मानव युक्त मून मिशन की सफलता सुनिश्चित करने के लिए नए तरह के कैरियर रॉकेट, मानव युक्त स्पेसक्राफ्ट, लूनर लैंडर और लूनर रोवर का निर्माण कर रहा है। लेकिन अंतरिक्ष को लेकर चीन के इरादे सिर्फ चंद्रमा पर इंसानों को भेजने तक सीमित नहीं, बल्कि चीन स्पेस की रेस में पश्चिमी देशों से आगे निकलना चाहता है। अभी चांद पर सबसे बड़ी दौड़ पानी ढूंढने की है। गुरुत्वाकर्षण कम होने की वजह से चंद्रमा पर किसी तरह का वायुमंडल नहीं है। ऐसे में पानी सिर्फ ठोस या गैस की अवस्था में मौजूद हो सकता है। भारत का चंद्रयान 1 दुनिया में पहला लूनर मिशन था जिसने साल 2008 में चंद्रमा पर पानी की उपलब्धता का पता लगाया। ये करके भारत ने सबसे बड़ी दौड़ में सबसे बड़ी बाजी मार ली और अब इसी क्रम में पानी ढूंढने के लिए भारत ही सबसे आगे रहना चाहता है और आगे है भी। इसके अलावा जो चंद्रमा का मामला है, क्योंकि हम अभी तक जिन भी खनिजों के बारे में जानते हैं वो पृथ्वी के ही खनिज हैं। चंद्रमा में बहुत सारे ऐसी और दूसरे खनिज हो सकते हैं जो कि हैं। अभी इतना ही पता है कि वो अभी डिफरेंट हैं, लेकिन ये पता नहीं है कि वो किस मामले में उपयोगी हैं और कितने उपयोगी होंगे। कुछ चीज़ों के बारे में हमारा अनुमान है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम नहीं जानते। इसी तरह के खजाने पानी की होड़ में अमेरिका, चीन सहित पूरी दुनिया लगी हुई है। चंद्रयान 3 की सफलता एक मिसाल है और अब जापान भी इसे भुनाने की तैयारी में लग चुका है। जापान ने यह ऐलान किया है कि उसकी अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के साथ मिलकर चंद्रमा के अंधेरे हिस्से को खंगालेगी। इस हिस्से में क्या है, इसका पता लगाने की योजना को जैक्सा ने इसरो के साथ अंजाम देने का मन बनाया। जानकारी के लिए आपको बता दें कि चांद के 2 हिस्से हैं, एक जो हमें दिखता रहता है दाग वाला हिस्सा और एक दूसरा हिस्सा जो हमें कभी नहीं दिखता। ये पूरी तरह से अंधेरे में डूबा रहता है। अब तक भारत साउथ पोल के पास गया था जहां कभी अंधेरा होता है, कभी उजाला होता है। अब भारत की मदद लेकर पूरे अंधेरे वाले इलाके में जाने की कोशिश की जाएगी। इसरो का यह नया चंद्र मिशन लूपेक्स या लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन नाम से जाना जाएगा। इस मिशन का समय साल 2024 से 25 तक के लिए तय किया गया है। लोग इसे चंद्रयान 4 कह रहे हैं, लेकिन यह चंद्रयान 4 नहीं होगा। दरअसल इसरो ने बताया कि अगर चंद्रयान 2 सफल हो जाता तो चंद्रयान 3 को सैंपल कलेक्शन के लिए भेजा जाता, यानी इसका टास्क कुछ सैंपल लेकर चांद से वापस भारत आने का होता। अब ऐसे में जब हमारा चंद्रयान 2 ही फेल हो गया, इसलिए चंद्रयान 3 भेजा गया। इसने वो काम किया जो चंद्रयान 2 को करना था। अब भारत चंद्रयान 4 को भेजेगा जो चांद से सैंपल लेकर वापस पृथ्वी पर आएगा। अब जब भारत इस दौड़ में सबसे आगे है तो सबसे ज्यादा उम्मीद भारत से ही है। तो इसके बाद भारत जापान के साथ चंद्रयान 5 भेजेगा, 4 नहीं। इसके साथ ही गगनयान और आदित्य पर काम चलता रहेगा। दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। और अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।